एक कंटेंट क्रिएटर होने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्या है? वो है बढ़िया ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स पाना। ये काफी मेहनत का काम होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि YouTube इस पूरे प्रोसेस को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। जो लोग क्रिएटर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि सही ब्रांड पार्टनर ढूंढना कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है ना? अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना, कंपनियों तक पहुंचना और फिर जाकर कहीं डील फाइनल करना, ये पूरी प्रक्रिया अक्सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थकाऊ महसूस होती है। देखिए, अब तक ना ब्रांड डील्स ढूंढने का तरीका काफ़ी बिखरा हुआ था। क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप के लिए कई अलग-अलग वेबसाइट्स, एजेंट्स और प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत दोनों बर्बाद होते थे। तो आखिर बदलाव क्या है? पहले ब्रांड कनेक्ट जैसे अलग-अलग टूल्स थे जो अपना-अपना काम करते थे, लेकिन अब YouTube इन सभी फीचर्स को एक ही जगह पर, मतलब एक यूनिफाइड सिस्टम में ला रहा है, ताकि सब कुछ एक ही डैशबोर्ड से मैनेज किया जा सके। और इस नए ऑल इन वन सॉल्यूशन का नाम है क्रिएटर पार्टनरशिप्स। इसे खास तौर पर उन सारी मुश्किलों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनका सामना क्रिएटर्स ब्रांड डील्स ढूंढते समय करते हैं। तो सवाल यह है कि क्रिएटर पार्टनरशिप्स आखिर हैं क्या? इसे आसान शब्दों में समझें तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है जहां YouTube अपने सभी जरूरी टूल्स को एक साथ ला रहा है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, क्रिएटर्स और ब्रांड्स के बीच कनेक्शन को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाना। और एक बहुत जरूरी बात, कुछ भी हटाया नहीं जा रहा है। जो मौजूदा टूल्स हैं उन्हीं को बेहतर और आसान बनाया गया है ताकि ब्रांड से जुड़ना और भी ज्यादा सिंपल हो जाए। तो ये एक अपग्रेड है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इस नए सिस्टम में आखिर कौन कौन से टूल्स मिलेंगे। इसे एक नया और पावरफुल क्रिएटर टूलकिट की तरह सोचा जा सकता है जो बेहतर ब्रांड डील्स हासिल करने में मदद करेगा। इसमें 4 मेन फीचर्स हैं। स्मार्ट ब्रांड मैचिंग, ताकि सही ब्रांड्स खुद आपको ढूंढ सकें। चैनल इनसाइट्स शेयर करने की सुविधा। एक बिल्ट इन मीडिया किट और ब्रांड से सीधे बात करने का ऑप्शन। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला फीचर है स्मार्ट ब्रांड मैचिंग। ये सिस्टम चैनल के कंटेंट के आधार पर अपने आप ही सही ब्रांड्स के साथ मैचिंग करेगा। मतलब अगर कोई टेक चैनल है तो ये सिस्टम उसे गैजेट बनाने वाली कंपनियों के सामने रखेगा। सिंपल। अब क्रिएटर्स अपने चैनल का ज़रूरी डेटा, जैसे कि उनके ऑडियंस कौन हैं, कहाँ से हैं, उनकी उम्र क्या है, ये सब कुछ सीधे ब्रांड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे ब्रांड्स को ये समझने में मदद मिलती है कि कोई चैनल उनके लिए कितना सही है और इससे अपनी वैल्यू साबित करना भी आसान हो जाता है। और इसका नतीजा वाकई कमाल का है। डेटा ये बताता है कि जो क्रिएटर्स अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं ना, उन्हें ब्रांड से सीधे सीधे डबल यानी 2 गुने क्लिक्स और इंटरैक्शंस मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो किसी भी क्रिएटर को बाकियों से काफी आगे रख सकता है। अगला टूल है बिल्ट इन मीडिया किट। ये खुद को एक प्रोफेशनल तरीके से पेश करने में मदद करता है। इसके साथ ही एक ओपन कॉल फीचर भी है जहां ब्रांड्स अपने कैंपेन पोस्ट करते हैं और क्रिएटर्स सीधे अपने आइडिया के साथ उन पर अप्लाई कर सकते हैं। इस मीडिया किट में सब्सक्राइबर्स की संख्या, व्यूज और किस तरह का कंटेंट बनता है जैसी सारी जरूरी जानकारी होती है। इसे ब्रांड डील्स के लिए एक बायोडेटा या रेज्यूमे की तरह समझ सकते हैं। यही ब्रांड्स पर पहला इंप्रेशन डालता है। और चौथा फीचर है डायरेक्ट ब्रांड आउटरीच। इसका मतलब है कि अब ब्रांड्स YouTube के जरिए ही सीधे संपर्क कर सकते हैं। किसी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं और डील की बातचीत सीधे क्रिएटर और ब्रांड के बीच होती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, पर ये असल में काम कैसे करता है? चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सारे फीचर्स मिलके एक क्रिएटर को कैसे फायदा पहुंचाते हैं। तो मान लीजिए एक टैक्स और फाइनेंस चैनल है। उन्होंने बस क्रिएटर पार्टनरशिप्स को ऑन किया और अपनी ऑडियंस की जानकारी शेयर कर दी। अब देखिए क्या होता है। एक फाइनेंस ऐप कंपनी जिसे ठीक वैसी ही ऑडियंस चाहिए थी, वो इस चैनल को ढूंढ लेती है। फिर कंपनी सीधे एक पेड प्रमोशन का ऑफर भेजती है और बूम, डील पक्की और कमाई शुरू। मतलब पूरा प्रोसेस एकदम आसान। तो इन सब का क्रिएटर्स के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इस पूरी जानकारी का सार निकालते हैं और समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, ये फीचर अभी कहां-कहां उपलब्ध है। तो फिलहाल ये भारत, अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे कुछ चुनिंदा देशों में ही है। और अच्छी खबर ये है कि भारतीय क्रिएटर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो YouTube 3 चीजों को आसान बना रहा है: ब्रांड डील्स हासिल करना, सही कंपनियों के साथ जुड़ना और आखिर में अपनी मेहनत से ज्यादा कमाई करना। और इन सब का निचोड़ बस एक लाइन में यह है
कि अब कई अलग अलग टूल्स के बीच भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रांड डील से जुड़ी हर चीज़ के लिए अब बस एक ही प्लेटफॉर्म है, सब कुछ सिंपल और एक ही जगह पर। तो अंत में सवाल ये उठता है कि क्या ये नया सिस्टम ही क्रिएटर मोनेटाइजेशन का भविष्य है? क्या ये ब्रांड्स और क्रिएटर्स के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।